So let's get started, friend. Question number 1. Do you like one kind of taste or different ones? Why? क्या आपको एक ही तरीके का स्वाद पसंद है या कई तरीके का स्वाद पसंद है, और ऐसा क्यों? आंसर: आई लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट. मुझे अलग अलग तरीके का स्वाद पसंद है. हर एक चीज़ों का अलग अलग स्वाद लेकर के खाना पसंद है. ओनली वन टेस्ट कैन बी बोरिंग. एक ही खाने से, एक ही स्वाद से बोर हो जाते हैं, उब जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन जुम्पाज माउथ. झूलन जो है वो नींबू के रस की कुछ बूंदे जुम्पा के मुंह में डालती है. डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप. क्या आप सोच सकते हैं कि हम कुछ ही बूंदों से उस खाने के चीज़ का स्वाद बता सकते हैं कि वो क्या है? आंसर: यस. A few drops of sour things are enough to make out the taste. जी हाँ, खट्टे चीज़ों की 2 ही 4 बूंदों से हम उसके स्वाद उसको बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, खट्टे में कौन सी चीज़ है ये. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश. जुम्पा फ्राइड फिश का स्वाद कैसे बता देती है? कैन यू गेस ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल. क्या आप भी ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में किसी चीज़ को बता सकते हैं कि सूंघ करके बता सकते हैं कि वो क्या है? विदाउट सीइंग और टेस्टिंग, बिना देखे और स्वाद लिए. व्हाट आर दीज थिंग्स. ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसका आप बता सकते हैं स्वाद बिना महके, बिना देखे और बिना स्वाद लिए, सिर्फ सूंघ करके? आंसर: जुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल. जुम्पा फ्राइड फिश का बता देती है कि ये फ्राइड फिश है, वो उसको सूंघ करके बता देती है. यस, आई कैन गेस मेनी थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल. मैं भी बहुत सी चीज़ों को बिना देखे उसको सूंघ करके बता सकती हूँ कि ये क्या है खाने की चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई कैन गेस फिश, मैं मछली बता सकती हूँ महक करके कि ये मछली है. ऑमलेट, समोसा, पकौड़ी, ईटीसी बाय देयर स्मेल. ये सारी चीज़ें मैं बिना देखे, बिना स्वाद लिए, सिर्फ महक करके बता सकती हूँ कि ये क्या क्या है. क्वेश्चन नंबर 4. ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग could you get the most taste? In front, at the back, on the left or right side of the tongue. कौन से जीभ के कौन से हिस्से में आपको सबसे ज़्यादा स्वाद पता चलता है? आगे के हिस्से में, पीछे के हिस्से में, या फिर दाएं या फिर बाएं, किस हिस्से में? आंसर: इन फ्रंट साइड. सबसे ज़्यादा स्वाद अगर कुछ है तो सबसे पहले मीठा होता है, और हमें अगर कुछ मीठा टेस्ट कराते हैं तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि हाँ मीठा है ये, आगे के हिस्से में. क्वेश्चन नंबर 5. थिंक वॉट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 days. आप ये सोचिए कि अगर आप 2 दिन तक कुछ ना खाएं तो क्या होगा? आंसर: इफ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. अगर मैं 2 दिन तक कुछ ना खाऊं, आई थिंक आई विल बिकम वीक एंड मे फॉल सिक. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगी और मैं बीमार भी पड़ सकती हूँ. क्वेश्चन नंबर 6. वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days. क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन तक रह सकते हैं? सामंजस्य बिठा सकते हैं कि बिना पानी पिए आप रह लो. वेयर डू यू थिंक द वाटर डेट वी ड्रिंक गोज. आप ये क्या समझते हो कि पानी जो हम पीते हैं वो कहाँ जाता है? आंसर: नो, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट वाटर फॉर 2 days. नहीं, मैं बिल्कुल भी 2 दिन पानी बिना पिए नहीं रह सकती हूँ. आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर ए डे. मैं एक दिन भी पानी बिना पिए नहीं रह सकती हूँ. आई थिंक द वाटर इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस फंक्शन. मुझे ये लगता है कि पानी जो है हमारा बॉडी हमारे फंक्शन कई तरीके के क्रिया में यूज़ करता है. पानी हमारे शरीर में यूज़ होता है. एक्सेस वाटर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. और ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी हो जाता है वो हमारा शरीर यूरिन यानी बाथरूम और स्वेट यानी पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है. क्वेश्चन नंबर 7. हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज. हाउ डज इट टेस्ट. क्या आपने कभी ग्लूकोज को चखा है, स्वाद लिया उसका? कैसा स्वाद होता है उसका? आंसर: यस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज. इट टेस्ट स्वीट. जी हाँ, मैंने ग्लूकोज को चखा है, उसका स्वाद लिया है और वो स्वाद में मीठा होता है. क्वेश्चन नंबर 8. हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रॉप. व्हेन एंड व्हाई. क्या आप और या आपके फैमिली में, परिवार में किसी और को ग्लूकोज ड्रिप चढ़ी है? कब और क्यों? आंसर: वंस माई ग्रैंड मदर हैड टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल. एक बार मेरी दादी माँ को अस्पताल में भर्ती किया गया था. सी वॉज सिक. वो बीमार थी. सी वॉज गिवन द ग्लूकोज ड्रिप इन द हॉस्पिटल. उनको उस समय अस्पताल में ग्लूकोज ड्रिप चढ़ी थी. डॉक्टर सेड दैट इट वुड हेल्प हर टू रिकवर क्विकली. डॉक्टर ने ये कहा था कि ये ग्लूकोज ड्रिप उनको जल्दी स्वस्थ होने में मदद करेगी.
क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि रश्मि पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी खाती है? आंसर, रश्मि इज टू पुअर। रश्मि बहुत गरीब है कि वो एक टाइम का, एक समय का वो पूरा प्रॉपर खाना, मतलब पूरा अच्छे से ठीक से खाना खा पाए। दैट्स वाई शी कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। यही वजह है कि वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही रोटी खा करके रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या आपको लगता है कि कैलाश को खेलना कूदना पसंद है? आंसर, नो, आई थिंक कैलाश वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कैलाश को खेलना कूदना पसंद है। हिज फैट एंड फ्लैपी बॉडी शोज दैट ही हार्डली डज फिजिकल एक्टिविटीज। उसकी मोटी थुलथुली शरीर जो है उससे यही लगता है कि वो बहुत मुश्किल से ही कोई शारीरिक गतिविधि करता होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? आप ठीक खाना, अच्छा खाना से क्या समझते हैं? आंसर, एडुक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी नीड्स मेक द प्रॉपर फूड। पर्याप्त खाना और प्रचुर मात्रा में खाना, भरपूर खाना, ये जो है हर एक किसी की बॉडी को नीड होती है, जरूरत होती है। इसी से हम समझते हैं कि ये एक अच्छा खाना होता है, इसी को ठीक खाना कहते हैं, प्रॉपर फूड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर? आप ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि रश्मि और कैलाश का जो खाना है वो अच्छा खाना नहीं है, ठीक खाना नहीं है? आंसर, रश्मि इज नॉट गेटिंग एडवोकेट अमाउंट ऑफ फूड। रश्मि को पूरा पर्याप्त मात्रा में फूड खाना नहीं मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ कैलाश इज टेकिंग टू मच फूड देन हिज बॉडी नीड। और कैलाश जो शरीर की जितनी आवश्यकता है खाने की, कैलाश उससे ज़्यादा खाना खाता है। मोर एवर ही इज ईटिंग चिप्स, बर्गर्स, पिज्जाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स इंस्टेड ऑफ ईटिंग होममेड फूड। और बल्कि वो घर का बना हुआ खाना खाने के बजाय बाहर का, मार्केट का चिप्स, बर्गर, पिज्जा और सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा खाता है। दीज आर हार्मफुल फूड। ये हानिकारक भोजन है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 13, हैव यू एवर सीन ए गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज बीन स्टोर्ड वेयर? क्या आपने कभी गोदाम देखा है जिसमें बहुत सारे अनाज रखे होते हैं, इकट्ठा करके जमा करके रखे होते हैं? कहाँ पे देखा है? आंसर, यस, आई हैव सीन ए लॉट ऑफ ग्रेन बीइंग स्टोर्ड इन द नियर बाय मंडी। जी हाँ, मैंने अपने पास की मंडी में देखा है बहुत सारे अनाज को जमा करके रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 14, वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड? जब आपको सर्दी हुई होती है तो आप किसी भी खाने का अच्छे तरीके से स्वाद क्यों नहीं ले पाते हैं? आंसर, वी नो दैट द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। हम ये जानते हैं कि जो हमारे सूंघने की शक्ति होती है उससे हम खाने का पूरी तरीके से स्वाद ले सकते हैं। इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड, जब हमें सर्दी हुई होती है, आवर नोज इज ब्लॉक्ड, हमारे नाक बंद होते हैं, विच ब्लॉक्स द सेंस ऑफ स्मेल, जो कि सूंघने की भी शक्ति को खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। That is why we are unable to taste food properly in case of cold। यही वजह है कि जब हमें सर्दी हुई होती है तो हम किसी भी खाने का अच्छे से स्वाद नहीं ले पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ यू एक्सप्लेन दिस? अगर हम ये कहें कि पाचन की जो क्रिया होती है वो मुंह से शुरू होती है, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे समझाएंगे? आंसर, द सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ। हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। इस लार में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। द एंजाइम फ्रॉम सलाइवा हेल्प्स इन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स इनटू सिंपल शुगर। यही एंजाइम जो होते हैं वो लार के अंदर जो होते हैं वो हमारे खाने के अंदर जो जटिल शर्करा होते हैं उनको साधारण शर्करा में बदल देते हैं। जिसकी वजह से जब हमारा खाना जो है वो पेट में जाता है तो आसानी से पच जाता है। Thus it can be said that digestion begins in the mouth। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, खाने की जो पचने की जो प्रक्रिया होती है वो मुंह से ही शुरू होती है। तो आज ये इस चैप्टर को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है।